हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल टी हेल्पर लैब में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। ये जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है, इनमें क्या किया जाता है, ब्लड को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जिससे क्या है लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म किए जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती है, ये क्या किसकी बनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है। और इनके ऊपर जो ढक्कन होता है या जिसे हम स्टॉपर बोलते हैं, वो किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है, जिसके अलग अलग क्या होते हैं, कलर कोड होते हैं। जिसके अलग अलग क्या होते हैं, कोड कलर होते हैं। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट, इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, जो कि क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट होने से क्या करेंगे, रोकेंगे, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जो प्लेन ट्यूब्स होती है, प्लेन ट्यूब्स जिनके अंदर कोई भी एंटी कोएगुलेंट नहीं होता, जिनके अंदर कोई भी एंटी कोएगुलेंट नहीं होता, इन ट्यूब्स को क्या करते हैं, हम क्या क्या बोलते हैं, प्लेन ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन ट्यूब्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एंटी कोएगुलेंट नहीं होता। ये जितनी भी ट्यूब्स जिनमें एंटी कोएगुलेंट होता है, इन ऑल ट्यूब्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिससे क्या है एंटी कोएगुलेंट ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है। तो स्टूडेंट, तो जो प्रत्येक जो अपने ब्लड कलेक्शन ट्यूब होगी, उसका हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम लोग क्या है पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, एंटी कोएगुलेंट ट्यूब, या जिसे हम कहते हैं वायल, या क्या कहते हैं, वैक्यूटेनर। क्या कहते हैं, वैक्यूटेनर। ठीक है। तो इन ट्यूब में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं EDTA वायल। कौन सी वायल है, EDTA वायल। तो स्टूडेंट्स, ये जो EDTA वायल होती है, ये कौन से कलर की होती है, पर्पल। यानी इसका जो रबड़ स्टॉपर होता है, इसका जो रबड़ स्टॉपर होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है। इस वायल के अंदर जो एंटी कोएगुलेंट होता है वो होता है EDTA, जिसे हम कहते हैं इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो EDTA एक फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है। तो ये जो रहता है वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके। अब इसके जो EDTA है, इसके टाइप्स भी हो सकते हैं। ये इसमें सोडियम सोल्ट भी हो सकता है और K2 सोल्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो EDTA में K2 और सोडियम दो टाइप के सोल्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो EDTA वायल है, या इसके अंदर जो EDTA एंटीकोगुलेंट होता है, ये जो EDTA एंटीकोगुलेंट होता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को क्या करेगा, रिमूव। यानी ये कैल्शियम को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्लड के अंदर इसका रोल क्या रहता है, क्लॉट बनाने में। ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन में इसका रोल होता है कैल्शियम का। अगर कैल्शियम को रिमूव कर दिया जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक है। तो EDTA क्या करता है, कीलेट स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करते हैं, कैल्शियम को बाइंड करता है, बांध लेता है। ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं, EDTA जो वायल है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, या कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो EDTA का यूज़ हम जनरली सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं CBC के लिए। ठीक है। PCR में कर लेते हैं। ठीक है। HbA1c के लिए कर लेते हैं, और ब्लड ग्रुपिंग में। ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके लिए हम लोग क्या करते हैं, EDTA वायल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो EDTA क्या होती है, इनका जो मेनली यूज़ किस में होता है, CBC में होता है। यानी जितनी भी सेल काउंटिंग है,
जिसके अंदर कौन कौन सी सेल आएगी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ओके, तो ये जो सेल्स होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करने के लिए अपने ईडीटीए का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और है, जो ईडीटीए होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर भी बना सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपना एंटीकोगुलेंट है वो है सोडियम साइट्रेट। कौन सा है, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है 1:9 होता है, जिसके अंदर क्या रहता है, जो 1 जो पार्ट रहता है वो एंटीकोगुलेंट होता है और जो 9 जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। तो ये क्या है, 1:9 एंटीकोगुलेंट और ब्लड का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, ब्लड और एंटीकोगुलेंट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, बाइंड करता है, उसे क्या करता है, रिबाइंड करके रिमूव करता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, इसका जो यूज़ करते हैं, यूजेस इसके जो है कोएगुलेशन स्टडी में उसके अंडर में जो टेस्ट आते हैं पीटी, एपीटीटी और डी डाइमर। ठीक है, तो ये जितने भी सारे टेस्ट हैं वो किससे किए जाते हैं, सोडियम साइट्रेट से किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसका अपने 1:4 यूज़ करते हैं, 1:4 यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, ईएसआर के लिए करते हैं। ठीक है, ईएसआर के लिए करते हैं। अगर सोडियम साइट्रेट और ब्लड का रेशियो 1:4 है तो उसका यूज़ हम ईएसआर के लिए करते हैं। अगर 1:9 है तो उसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे, कोएगुलेशन स्टडी के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी वाइल है वो है ब्लैक कलर की। ठीक है, ब्लैक वाइल। ठीक है, जिसका रबड़ स्टॉपर ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर की वाइल, तो इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है, इसके अंदर भी जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम साइट्रेट, बट इसमें जो रेशियो होता है वो होता है 1:4 और 1 क्या है अपना एंटीकोगुलेंट और 4 क्या है ब्लड। यानी कि अगर 0.6 ml हम लोग क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो क्या करेंगे, अगर 0.4 ml अगर एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं तो 1.6 ml हम क्या लेंगे, ब्लड लेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होगा, 1:4 होगा। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, इसका हम लोग जो मेनली यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ईएसआर के लिए। ईएसआर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ईएसआर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो ईएसआर में क्या है, जो वेस्टरग्रेन मेथड होता है, वेस्टरग्रेन जो मेथड होता है उस मेथड को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को किस में कलेक्ट करेंगे, ब्लैक वाइल के अंदर, जिसका रेशियो कितना होता है 1:4 होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हिपैरिन। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट होता है वो है अपना हिपैरिन। तो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट जिस वाइल के अंदर होता है उसका जो रबड़ स्टॉपर होता है, उसका जो रबड़ स्टॉपर होता है वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का, यानी ग्रीन कोड का। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, कैल्शियम को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो मेनली अपने यूज़ करते हैं वो होता है 0.5 से 1 मिलीग्राम। ठीक है, पर 5 ml ब्लड, यानी इसका यूज़ कितना यूज़ करेंगे, 0.5 से 1 मिलीग्राम हिपैरिन का यूज़ 5 ml ब्लड के अंदर करेंगे। ठीक है ना, 5 ml ब्लड के अंदर कितना, 0.5 से 1 मिलीग्राम हिपैरिन का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज़ किया जाता है, जो जनरली कौन से टेस्ट के लिए करेंगे इसका यूज़ अपने करते हैं बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसका यूज़ करेंगे।
ट्रांसफ्यूज़न में भी इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, जो ब्लड के अंदर गैस होती है उनका एनालिसिस करते हैं। और कौन सी वायल लेंगे, हेपेरिन वायल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कुछ हेमाटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेपेरिन वायल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ कम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ये जो एंटीकोगुलेंट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो कलर कोड की वायल है वो है हमारी ग्रे वायल, ठीक है। क्योंकि इसका जो रबड़ स्टॉपर होगा, या जो इसका कैप होगा वो किस कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रे कलर की वायल होती है, इसके अंदर हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड। इसके साथ हम पोटेशियम ऑक्जेलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली इसका यूज़ क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज के एनालिसिस के लिए किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज के एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, या ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कलर की वायल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो थैंक यू। तो जो नेक्स्ट हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो है ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट। तो ये दो टाइप के होते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट और अमोनियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो इनका क्या करते हैं, हम रेशियो में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो पोटेशियम ऑक्जेलेट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग कितनी यूज़ करेंगे, 2 मिलीग्राम पर ml ब्लड के अंदर, ठीक है। तो पर ml ब्लड के अंदर कितनी करेंगे, 2 मिलीग्राम यूज़ करेंगे। और जो अमोनियम ऑक्जेलेट है, इसकी कंसंट्रेशन में कितनी यूज़ करेंगे, 2 मिलीग्राम यूज़ करेंगे पर ml ब्लड के अंदर, ठीक है। बट इसका जो एक ड्रॉबैक ये है, या इसकी जो कमी है, ये क्या करता है कि जो RBC होती है उसको क्या कर देता है, श्रिंकेज कर देता है, या उसमें क्या कर देता है, श्रिंकेज कर देता है, जिससे मतलब RBC को सिकुड़ देता है, ठीक है। और मेनली जो अपने क्या करते हैं, जो पोटेशियम ऑक्जेलेट है, इसका हम यूज़ कौन कौन से टेस्ट के लिए नहीं कर सकते, PCV के लिए नहीं कर सकते, ESR के लिए नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते। जबकि जो अमोनियम ऑक्जेलेट है वो क्या करेगा, RBC को क्या कर देगा, स्वेल कर देगा, यानी RBC क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या है, PCV और ESR जो टेस्ट होते हैं, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपने जो वायल है वो रेड जो रबड़ स्टॉपर वाली वायल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन वायल भी कहते हैं, या प्लेन ट्यूब कहते हैं, या इसे क्लोट वायल भी कहते हैं। इसके लिए क्लोट वायल वर्ड भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता, ठीक है। जो कॉमनली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कॉमनली इसका जो यूज़ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर क्या करते हैं, जैसे सेरोलॉजी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड वायल का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रेड वायल क्या होती है, जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होता, जिसके कारण हम लोग किसको प्राप्त करेंगे, या हमें इस वायल से क्या प्राप्त होगा, सीरम प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सीरम होता है, जो सीरम से होने वाले टेस्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड वायल का यूज़ करते हैं, क्योंकि रेड वायल से हमें क्या प्राप्त होगा, सीरम प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट जो अपनी वायल है वो है सीरम सेपरेशन ट्यूब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, SST कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता,
कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो वाइल है वो है सीरम सेपरेटर ट्यूब, जिसे हम लोग कहते हैं SST। तो इसका जो रबड़ स्टॉपर होगा, या इसका कैप होगा वो किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होगा। इसके साथ ही इसके अंदर क्या होता है? एक सेपरेशन जेल पाया जाता है। जेल पाया जाता है। ठीक है। इसका जो कॉमनली यूज़ किस में किया जाता है? इसका जो कॉमनली यूज़ हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए एंड सीरोलॉजी के लिए। ठीक है। तो इन ब्रांचेस के अंदर क्या है, हम लोग इस वाइल का क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो एंटीकोगुलेंट वाइल्स है और एंटीकोगुलेंट्स है आपको ये समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। थैंक यू।